Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to start question 1 of exercise 2.5. So in this question it says that we have to find the product using suitable identities. So this is the first part as you can see on the board. तो मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग सबसे पहले अपने मन में आइडेंटिटी सोच के रखना, मतलब हर एक पार्ट में कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो दिस इज द आइडेंटिटी गोइंग टू बी यूज। सो इसमें हमारे पास जो x है वो क्या है, ये बेशक आप इसे यहाँ पर y लिख के करना, बिकॉज किसी भी क्वेश्चन में आइडेंटिटी में यूज़ किए गए अल्फ़ाबेट्स और क्वेश्चन में गिवन अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स मैं बोलूँगी तो वेरिएबल्स सेम नहीं होने चाहिए। अब देखो y है यहाँ पर x, a है यहाँ पर 4 और b है यहाँ पर 10। अब हम यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो अब y की जगह x डालो, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते, कभी भी नहीं लिखना ऐसे, बिकॉज दिस इज नोन एज एक्स स्क्वायर, और ये बोलेंगे तो इसे भी एक्स स्क्वायर, पर ये पूरे एक्स का स्क्वायर होगा। अभी तो आपको चाहे अभी तो सिंगल एक्स लिखा हुआ है, अभी तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही लगेगा, बट अगर हमारे पास ऐसे है तो अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, और अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब हुआ 2x होल का स्क्वायर। दैट मीन्स कि इसको आप सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी। तो दिस क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन बोथ द सिचुएशंस। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ अब हम a और b की जगह 4 और 10 डाल देंगे। 4 प्लस 10 x, y की जगह x प्लस, अब हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ए बी। यहाँ पर ए और बी हमें पता है क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 10। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 4 प्लस 10 14, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 4 इंटू 10 40। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट। अब आप लोग इसमें भी सोचो कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी जो पिछले क्वेश्चन में लगी थी। साइन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, साइन को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब ये फर्स्ट टर्म जो है दोनों में सेम है, सेकंड दोनों में अलग है, तो इसका मतलब ऐसी हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है x प्लस, अब मैं यहाँ पे x नहीं लिखूंगी अगेन क्योंकि यहाँ पर x मेरा क्वेश्चन में है, तो y प्लस ए एंड y प्लस बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक बार मैं ID लिख दूँ, प्लस a प्लस बी वाई प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास जो y है वो अगेन x है, a हमारे पास 8 है, पर b हमारे पास सिर्फ 10 नहीं है, -10 है, बिकॉज इन आर ID हमारे पास जो ये b होता है ये प्लस का है, बट इट इज़ ऑफ माइनस, तो इसलिए -10 जो है वो हमारा b होगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस, चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ, -10, देन वाई एक्स प्लस 8 इंटू -10। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, देन प्लस, अब ये 8 माइनस 10 हो गया तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रही हूँ -2x, देन -80। So this is our final answer that we have. Now we move on to third part. Again you have to think in your mind which identity is going to be used in this question. So again and again same identity that we have previously used in our first two parts. So that is again y plus a, y plus b, because first terms of both the variables are
सेम, बोथ द एक्सप्रेशन आई कैन से आर सेम, और दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो अलग है, इसलिए ठीक है, प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमारे पास जो y है वो है 3x, दिस टाइम 3x, a जो है वो है हमारे पास 4, और b जो है हमारे पास वो अगेन क्या है -5, ध्यान रखना है, ठीक है। पुटिंग आर वैल्यूज इन द इक्वेशन 3x, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बात सिखाई थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है, प्लस 4 प्लस -5 देन 3x प्लस 4 इंटू -5। अब देखो हमारे पास ये तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 - 5, देखो 4 - 5, ये 4 - 5 क्या हुआ -1, -1 इंटू 3x इज -3x, सो -3x एंड देन 4 5 is 20, -20, so this is our answer. So now we move on to our fourth part. So this is our fourth part. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आइडेंटिटी अगर आप लोगों ने पहचान ली है तो आप भी समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। इट्स वेरी सिंपल। सो द आइडेंटिटी विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस पार्ट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इसमें देखो हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, अब हम इस फॉर्म में करेंगे। पिछले 3 पार्ट में हमें जितने भी क्वेश्चन गिवन थे वो इस फॉर्म में थे और हमें इस फॉर्म में करना था, मतलब राइट हैंड साइड वाली फॉर्म में करना था, बट इन दिस इट्स रिवर्स। सो लेट्स से कि अब इसमें a है हमारे पास वाई स्क्वायर और b है हमारे पास 3/2। इस आईडी की पहचान अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर हमारे पास जो दोनों टर्म्स होते हैं दोनों एक्सप्रेशन में सेम होंगे, साइन दोनों एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, ठीक है। ए बी, वैसे तो ये आपने 8th क्लास में भी किया है बट स्टिल ए और बी हो गए। अब देखो ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, सो इट इज़ वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर बन जाता है y की पावर 4 minus 9/4. This is the final answer. Now we move on to our last part, that is fifth part. So here we are. अब तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी सोची है देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, यही आइडेंटिटी इसमें दोबारा से लगने वाली है। तो इसमें अगेन हमें इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में करना है। तो a है हमारे पास यहाँ पर 3 और b है हमारे पास 2x, वी हैव टू जस्ट स्क्वायर 3 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब ये बात मैंने आपको सिखाई थी कि ऐसे नहीं लिखना है, इसका मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, 9 - 4x। So that was all about our question 1 of exercise 2.5. In next video we are going to start question 2. So thanks for watching, like, share, subscribe.